खबर सच के साथ। मैं हुसैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे ही वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात आती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में इसके खिलाफ एक प्रदर्शन किया जाता है और कई ऐसी जगह पे हम देखते हैं कि प्रदर्शन नहीं होने जाता है। ऐसे एक मामला मुंबई के नेहरू नगर का सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कुर्ला स्टेशन के बाहर एक प्रोटेस्ट करना था, मगर पुलिस ने इन्हें अनुमति नहीं दी और डिटेन कर लिए। फिलहाल एमआईएम के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कुछ इनकी मांग पूरी होगी या नहीं होगी। अधिक सर ये बताइएगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या कुछ संशोधन हुए जिसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे संशोधन है, लेकिन उसमें दो चार ऐसे पॉइंट्स है, जैसे वक्फ के अंदर गैर मुसलमानों को ले आना और वक्फ के अंदर एडवर्स पोजीशन का रूल जो है अप्लाई नहीं होता, उस एडवर्स पोजीशन के रूल को अप्लाई करना। ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि किस तरह से सरकार जो है वक्फ की संपत्तियों को हड़प कर अपने धन्ना सेठ दोस्तों को, अंबानी और अडानी के को ये बांट कर दे देना चाहती है। और सिर्फ ये वक्फ तक ही सीमित नहीं है ना। अगर आप बोध गया जाएंगे तो बोध गया के अंदर, बौद्ध विहार के अंदर, एक पूरे देश के अंदर जो है उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि उनकी बौद्ध विहार के अंदर जो है ब्राह्मण किस तरह से कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो जितने भी माइनॉरिटीज़ है उसमें सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ जो है मुस्लिम है, तो इनका प्लान ये है कि सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ को दबा दिया जाए। उसके बाद जो छोटी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जॉरिस्ट हो, और जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं सबकी संपत्तियों को, सब माइनॉरिटीज़ के जो धार्मिक स्थल है उनको कब्जा करके हम किसी तरह से मनुस्मृति को लागू करेंगे। तो ये लड़ाई सिर्फ वक्फ बचाने की नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की, और संविधान बचाने के लिए आज एमआईएम जो है सड़क पर उतरी है। हमने नेहरू नगर के अंदर एडवोकेट डावरे सर ने, जो जनरल सेक्रेटरी है मुंबई के, उन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल दिया था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन नेहरू नगर पुलिस स्टेशन ने हम सबको यहाँ पर डिटेन कर लिया और प्रोटेस्ट करने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं और प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है प्रोटेस्ट किस लिए नहीं करने दिया जा रहा है? प्रोटेस्ट तो एक अधिकार बनता है, पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। देखिए, मुझे इसमें पुलिस का कोई रोल नज़र नहीं आता है। पुलिस जो है पूरी तरह से सरकार की गुलाम हो चुकी है। पुलिस और सरकार का ये आप रिश्ता कह सकते हैं कि एक बीएसटी बस के अंदर जिस तरह से रिश्ता होता है कंडक्टर और ड्राइवर का, ड्राइवर गाड़ी को मूव करता है लेकिन कंडक्टर की घंटी बजती है, तो पुलिस जो है ड्राइवर है और ये कंडक्टर की घंटी जो है सरकार बजा रही है। सरकार, ये आप देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है बीजेपी शासित राज्य है, यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर लोग निकलकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। इसमें पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन जो है हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी की, और देवेंद्र फडणवीस जी नहीं चाहते हैं कि मुसलमान प्रोटेस्ट करें, ताकि देवेंद्र फडणवीस जी के जो आका हैं मोदी जी, उनको अपने घुटनों पर आना पड़े। अगला स्टेप क्या रहेगा आप लोगों का? स्टेप हमारा यही है, जो संविधान ने हमें जो राइट दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, जो बापू महात्मा गांधी जी ने जो हमें मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलकर हम अपना प्रोटेस्ट ज़रूर करते रहेंगे और वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हम अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम जेल भरो आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? अजमल शेख। अजमल भाई, ये बताइएगा, जिस तरीके से वक्फ ज़मीन की जब बात आती है तो किसी की भी सरकार हो, तमाम तरीके के सवाल निशाने खड़े होते हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग? अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेंडमेंट बिल को लेकर। हम लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने दिया नहीं जा रहा हम लोग को। अभी आज भी डॉक्टर साहब ने प्रोटेस्ट रखा था पीसफुली। अभी हम लोग अभी तैयारी भी, हम लोग अब जमा भी हुए, उतने में पुलिस हम लोग को डिटेन कर ली है। हमको करने ही नहीं जा रहा है, हम अपनी बात रखने नहीं आ रहा है। कम से कम हमारी बात तो सुने। हमारी बात पूरे कुर्ला, हमने कुर्ला में करने चक्कर में वहाँ भी करने दिया नहीं, कुर्ला ईस्ट में करने चक्कर में अभी यहाँ भी करने दे रहे नहीं। अभी आगे भी हमको करने दे, लेकिन हम लोग अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग जहाँ तक हमको रोकने सवाल है, पुलिस को क्या इनका काम है, ये लेके आ रहे, लेकिन इनका कुछ नहीं है। इनको ऊपर से ऑर्डर आ जा रहा है कि किसी को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाए, कहीं जमा होने नहीं दिया, इसके लिए अभी इनको उठा के लेके आए। लेकिन हम लोग अपना प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे, आगे चल के भी हम लोग करेंगे। जब तक हमारा ये बिल वापस नहीं होता, काला कानून वापस नहीं होता है, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और जी, अब वकील है, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, क्या कहे जा रहे हैं? अभी ये देखो, पुलिस टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, क्योंकि पुलिस का काम क्या है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे, अगर हमसे कुछ गलतियां होती है तो फिर पुलिस के पास रेमेडी अवेलेबल है, पुलिस हमारे ऊपर एफआईआर भी ले सकती है। कि हम लोग एफआईआर नहीं चाहते, हम लोग को हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग खड़ा होना चाहते, लेकिन वो
एक तो सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, जो भी कानून कर रही है हमारे खिलाफ कर रही है, तो और उसके खिलाफ हम आवाज भी नहीं उठा सकते। अगर आवाज उठाएंगे तो फिर पुलिस हमको धमकी देती है कि हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। ये कौन सा इंसाफ है? हम लोग इंडिया में ही रह रहे, तो फिर ये सब पूरा गलत है। पुलिस जो भी काम कर रही है वो गलत काम कर रही है। पुलिस जो भी काम कर रही है ये सरकार के कहने पे हमको पाने का काम कर रही है। एक चीज में, आप लोगों ने परमिशन निकाला था क्या प्रोटेस्ट को लेकर? मेरे पास लेटर है, मैंने पुलिस को लेटर दिया था, पूरा परमिशन था। परमिशन नहीं बोल सकते, मैंने इंटीमेशन दिया था, क्योंकि परमिशन तो कोई पुलिस वाले देते ही नहीं है। लेकिन मैंने इंटीमेशन दिया था कि मैं 9 तारीख को इतना बजे ये स्पॉट पे आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा हूँ, ये लेटर दिया था। लेटर देने के बाद एक्सेप्ट करने के बावजूद वो लोग ने आज मुझे प्रोटेस्ट करने नहीं दिया है। अच्छा, एक सवाल ये खड़ा है, आप एडवोकेट हैं, इंटीमेशन के बाद में आप इतने लोगों को बुला सकते हैं क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिला, फिर तमाम लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। अभी देखो, पुलिस हमको परमिशन देगी ही नहीं। पुलिस ना मुस्लिम को ना दलित को परमिशन देगी। पुलिस परमिशन देगी किसको? विश्व हिंदू परिषद को परमिशन देगी, आरएसएस को परमिशन देगी। आज आप देखो कि आरएसएस की कितनी सारी रैलियां निकल रही है महाराष्ट्र में, बीजेपी की कितनी रैलियां निकल रही है, बजरंग दल की कितनी रैलियां निकल रही है। उनको पुलिस परमिशन देती है, उनके ऊपर कोई केस नहीं रजिस्टर होता है। लेकिन हम लोग परमिशन मांगते हैं तो फिर हमको परमिशन नहीं देते। अगर परमिशन नहीं देते तो हम लोग क्या करें? हम परमिशन मांगते हैं, हमने मांगा था परमिशन, लेकिन परमिशन नहीं दे रहे, तो फिर मैंने इंटीमेशन दिया है उनको, पुलिस को। एक चीज अभी मुझे बताइएगा, अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ये प्रोटेस्ट जो रखे थे आपने, ये यही समाप्त हो जाएगा अभी कि आने वाले वक्त में आप इस तरीके प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं, अभी आज पुलिस ने हमको करने नहीं दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जरूर प्रोटेस्ट करूंगा और बहुत बड़ी पब्लिक को लेके उतरूंगा, रोड पे उतरूंगा और प्रोटेस्ट करूंगा। फिर उसके बाद में पुलिस का जो भी पुलिस के पास रेमेडी अवेलेबल है कानून के हिसाब से, वो हमारे ऊपर एफआईआर रजिस्टर करे, जो भी करने का है वो करे। लेकिन मैं रास्ते पे उतरूंगा और इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं एक आखिरी सवाल, क्या क्या मांग को लेके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अभी देखो कि जो कानून बनाया, वक्त में अमेंडमेंट बिल बनाया है, वो रद्द करो। दूसरा हमारा जो डिमांड है, वो जो बुद्ध बिहार में है गया का, वो बौद्धों के ताबे में दो, क्योंकि कई सालों से उसका कस्टडी हिंदुओं के ताबे में है। उसमें ट्रस्टी जितने भी है वो ज्यादा करके हिंदू है। बिहार बौद्धों का है, बौद्ध ये अलग रिलीजन है, हिंदू अलग रिलीजन है। ये हमारी मेन 2 डिमांड है। तो बहरहाल आप साफ तौर पे यहाँ पर लोगों को सुन सकते हैं। इनका यही कहना है कि इन्होंने इंटीमेशन दिया था, मगर फिलहाल पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, जिसके बाद में इन्हें डिटेन कर लिया गया है। हालांकि फिलहाल आज प्रोटेस्ट यहीं पे होगा और स्टेशन के पास समाप्त हो चुका है। अब देखना ये रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लोग प्रदर्शन करते हैं। कैमरा पर्सन नावेद कुर्शी, जैन से मुंबई टीवी।